मुगल काल के इतिहास में एक शब्द सुनने को मिलता है, हरम। आखिर ये था क्या? हरम की शुरुआत मुगल के पहले राजा बाबर के साथ ही शुरू हुआ था, पर जैसे जैसे राजा बदलते गए हरम का मतलब भी बदलता गया और बाद में हरम केवल रंगरलिया मनाने का अड्डा बन गया था। शुरुआत में हरम वो जगह होती थी जहाँ बादशाह के सभी महिला रिश्तेदार रहती थी, इसलिए हरम के अंदर महिलाओं की संख्या बहुत अधिक होती थी, क्योंकि बादशाह की माँ, बहन, पत्नी, रखैन, हिजड़े और दासियां भी हरम में ही रहती थी। यहाँ तक कि बादशाह के लड़के जब तक 16 साल के नहीं हो जाते थे तब तक वो हरम में ही रहते थे। जैसा कि मैंने बताया कि मुगल हरम का शुरुआत बाबर से हुआ और ये अंत में बहादुर शाह जफर तक चला, लेकिन मुगल हरम का सही स्वरूप अकबर से शुरू हुआ और जहांगीर के समय तक अपने चरम पर था और औरंगजेब के साथ अपनी पहचान खो देता है, क्योंकि मुगल कमजोर होने लगे थे। मुगल साम्राज्य का आकार सिकुड़ चुका था और हरम केवल और केवल रंगरलिया मनाने का अड्डा हो गया था। मुगल काल में बहुत सारे हरम बनाए गए। मुख्य शाही हरम आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में हुआ करता था। इनके अलावा भी कई हरम बनवाए गए थे, अहमदाबाद, बहरानपुर, दौलताबाद और श्रीनगर में भी। अबुल फजल ने कुछ जगहों पे जिक्र किया है कि अकबर के हरम में करीबन 5 महिलाएं थी और उनमें करीबन 300 उसकी पत्नी थी। और वहीं जहांगीर की हरम की बात की जाए तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कोरियन का मानना है कि जहांगीर के हरम में 1000 औरतें थी। वही टॉम्स राय ने लिखा है कि जहांगीर के हरम में करीबन 3000 महिलाएं थी। यही निकोलो मनुची जहांगीर के हरम में 2000 की संख्या बताते हैं और जहांगीर की उनमें से 20 पत्नियां थी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी नूरजहां। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें कि हरम के अंदर कैसी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी।